Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class. Let's begin the class with Mangalacharan. Om Agyantimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshitarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चलिए, हम बात कर रहे थे फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल के बारे में, जो हम लास्ट क्लासेस में चल रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज गृहस्थाश्रम एंड व्हाट इज गृह मेदी, एंड एज ए वैष्णव हमें अपने स्टैंडर्ड्स कहाँ पे रखना चाहिए। फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करी थी। लास्ट टाइम हमारा इलिसिट सेक्स के ऊपर बात हो रहा था कि व्हाट इज द डेफिनेशन और व्हाट इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द वैष्णव, कि जिसमें दैट इज नॉट एन इलिसिट सेक्स। एंड और आगे हमने बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस किया था। होपफुली किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है पुरानी क्लासेस को लेके। अगर नहीं है देन लेट्स बिगिन व्हाट श्रीला प्रभुपाद हैव टू से अबाउट द फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल एंड देन वी विल प्रोसीड विद द डिस्कशन। सो दीक्षा प्रतिज्ञाओं का पालन करने का महत्व मैं आपको संरक्षण नहीं दे सकता, ये संभव नहीं। यदि आप अपनी दीक्षा प्रतिज्ञा दीज फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो करते हैं, देन आपके गुरु महाराज आपको संरक्षण का मतलब होता है प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। इन चार नियमों का पालन करना बहुत अधिक कठिन नहीं है। यदि आप गंभीर होना चाहते हैं तो तब इन अवैध वस्तुओं का वर्जन करें, अथवा ढोंग करते हुए चाहे जो करें, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, ये संभव नहीं है। इसलिए यदि आप गंभीर हैं तो आपका इन नियमों का पालन करना होगा, तभी दीक्षा स्वीकार करें, अन्यथा ढोंग ना करें, ये मेरा निवेदन है। So this is very important कि फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल। आई विल टेल यू माय ओन एक्सपीरियंस। जब मैं गई थी दीक्षा लेने के लिए, तो उस समय क्या हुआ था, मेरे घर में ना बहुत ज्यादा दिक्कत चल रहा था अनियन गार्लिक का, और नो वन वाज लाइक गोइंग। तो मैंने ना जाके वहां पे जाके बात करनी चाहिए। मैंने बात करी कि अपने सीनियर से कि मेरे को महाराज से दीक्षा दिला दो, तो अनियन एंड गार्लिक ही है, आई एम नॉट ईटिंग नॉन वेज, तो अनियन एंड गार्लिक चलता है ना, कोई बात नहीं। तो इवन देन आई वॉज रिजेक्टेड कि नहीं, नो मीन्स नो, यू हैव टू कम टू दैट स्टैंडर्ड, देयर इज नो बेंडिंग फॉर नो वन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके घर में क्या कंडीशन है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि आपने इन सारी चीजों से वर्जित होना है। तो अगर आप उसको नियम फॉलो कर सकते हैं देन ओनली गो फॉर दीक्षा, नहीं तो यू टेक योर ओन स्वीट टाइम कि कितना मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आगे कैसे बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि आपको ये कंप्लीट अपना टाइम लेना है, एंड यू हैव टू बी वेरी दृढ़ कि आप ये फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल स्ट्रांगली फॉलो कर पाएंगे कि नहीं, अन्यथा वे मेरे शिष्य नहीं है। मेरा सुझाव है कि पति प्रतिदिन कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप एवं चार नियमों का पालन मेरे सभी शिष्यों को इससे सहमत होना चाहिए, अन्यथा वे मेरे शिष्य नहीं है। मेरे शिष्यों को सदैव इन नियमों का पालन करना चाहिए, चाहे वे स्वर्ग में हो अथवा नर्क में। शिला प्रभुपाद क्या कह रहे, इवन आप नर्क में चले जाओ या आप इवन स्वर्ग में चले जाओ, फिर भी आपको फोर नियम्स और 16 राउंड्स करने ही करने हैं। और माइंड यू लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज मिनिमम 16 राउंड्स। हम क्या कहते हैं, ये हमारा मैक्सिमम है। प्रभुपाद ने क्या किया, दिस इज अ मिनिमम। किसी ने आपको रोका नहीं है कि सिर्फ 16 ही करनी है। यू कैन गो, यू कैन प्रोसीड, यू कैन गो फर्दर ऑल्सो, बट द मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो आपका 16 राउंड्स है। तो ये जो उन्होंने लिखा है ये राजलक्ष्मी को लिखे हुए पत्र में है। नाउ व्हाट इज स्वर्ग एंड नर्क फॉर अस? शिला प्रभुपाद ने यहाँ स्वर्ग और नर्क लिखा हुआ है। व्हाट इज स्वर्ग एंड नर्क फॉर अस, एनीवन? हाउ कैन वी कैन नॉट टेक माला, कैसे हम स्वर्ग नर्क में ले जाएंगे? हम सुई नहीं लेके जा सकते।
माता जी, लाइक कितनी भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए या फिर वर्स्ट सिचुएशंस ऑफ लाइफ, तो फिर वी कैन कंसिडर इट एज अ नर्क, एंड फिर अगर बेस्ट सिचुएशंस रहे तो देन स्वर्ग। यस, वेरी वेल। सो यहाँ स्वर्ग और नर्क का मतलब क्या है कि वट एवर द क्राइसिस सिचुएशन कम्स, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे आप बहुत ज्यादा सिक है, ये बहुत ज्यादा दिक्कत में है, तब भी यू हैव टू ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप अपने 16 राउंड्स कंप्लीट करिए। दिस इज योर लाइफ एंड सोल, यू नो देयर यू कैन गिव 100 of excuses। आप 1000 एक्सक्यूज दे सकते हो नो नो करने के लिए। Like we started with so many people in our this Zoom chat, but धीरे धीरे few माता जी have become sick, माता जी the time is not there, माता जी this that, it's okay, you can give 100 excuses क्योंकि वो आपके अंदर मन नहीं कर रहा। you are you are under your mind, है ना। माइंड कहता है मेरा मन नहीं कर रहा, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो आप 1000 एक्सक्यूजेस दे सकते हो, और सिर्फ इन 1000 एक्सक्यूजेस को आपके इंटेंशन का वन यस ओवरकम कर सकता है। पर वो अंदर से इंटेंशन नहीं आता। अभी जब एग्जाम था स्कूल्स में, जब हम जाते थे बीमार होते थे तो क्रोसिन डोलो खा के एग्जाम लिखने जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे, बिल्कुल जाते थे। अभी कोई बहुत क्लोज के रिश्तेदार की शादी हो, बहुत क्लोज आपके फर्स्ट कजन का शादी हो, तो आप दवाई, आप बीमार हो या कुछ भी हो, आप जाओगे कि नहीं जाओगे? आप बिल्कुल जाओगे। यार मेरी ये शादी। सो अभी क्या है, वी आर नॉट ऑन द स्टेज की जिसमें हमें अर्जेंसी नहीं समझ आ रही, ये ह्यूमन लाइफ की जो अर्जेंसी है वो हमें समझ आ ही नहीं रही। समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम कहते हैं चलता है, हो जाएगा, क्या करना है, अभी तो है। तो मेरे पास ना बहुत सारे बच्चे जो है टेम्पल में आते हैं, और वो इस्कॉन, कभी द्वारका से, कभी किसी इस्कॉन से, एंड वो ऐसे ऐसे मेंटर्स का नाम लेते हैं जो दोज आर लाइक द स्लैब्स इन द इस्कॉन, और उनकी मेंटरशिप के बावजूद वो कह रहे हैं हमारा आगे नहीं बढ़ रहा। तो देर इज व्हाट, इवन इफ द साधु संगा इज देयर, दैट मीन्स आपका भजन क्रिया अच्छे से नहीं हो रहा। जब तक अच्छा भजन क्रिया नहीं होगा तब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं आएगा। सो व्हाट आर दीज थिंग्स दैट आर स्टॉपिंग अस कि हम आगे बढ़े? दीज आर द अनर्थास। तो शिला प्रभुपाद ने इसलिए बहुत स्ट्रिक्टली बोला है कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स और 16 माला मिनिमम आपने करनी है। और जैसे कि पिछली क्लासेस में भी मैंने डिस्कस किया था, कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हम अपने 16 राउंड्स कंप्लीट नहीं कर सकते, तो व्हाट वी डू, वी ऐड द नंबर टू द नेक्स्ट डे। आंद्रा प्रभु से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा था कि प्रभु वी कैन डू दैट? तो आंद्रा प्रभु सेड कि यस, टू कंप्लीट योर काउंट, अपने नंबर्स को कंप्लीट, अपना बैलेंस शीट को कंप्लीट करने के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन आपने जो वाव दिया है, जो आपने प्रॉमिस किया था शिला प्रभुपाद को या अग्नि के समक्ष अपने गुरु महाराज को, कि मैं ये 16 माला प्रतिदिन करूंगा, 24 घंटे में मैं ये 16 राउंड्स डेफिनेटली करूंगा, तो वो तो आपका झूठा पड़ गया। अग्नि के समक्ष आपने ये बात कह रही थी, है ना, अग्नि विटनेस थी, तो आपका वाव तो झूठा पड़ गया। यस, टू कंप्लीट योर राउंड्स यू कैन डू। सो अंटिल एंड अनलेस इट इज अ डाई सिचुएशन, है ना, डाई हार्ड सिचुएशन, कि जहां आप असमर्थ हैं, आप बहुत ज्यादा पीड़ित हैं या दुखी है, या देर इज सम बिग लॉस इन योर फैमिली एंड यू कैन नॉट कंसेंट्रेट, बट स्टिल यू शुड होल्ड यू ऑन टू योर माला। जब मैं कॉलेज में गई थी, हमारे थर्ड ईयर में ना सब्जेक्ट था सर्जरी। एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर हमको भी सर्जरी पढ़ाया जाता है टू डिस्टिंग्विश कि दिस इज अ सर्जिकल केस एंड दिस इज अ नॉन सर्जिकल केस। सो दिस इज अ फोटे वेयर आई कैन ट्रीट, दिस इज अ फोटे वेयर आई शुड से नो, है ना। तो इसलिए हमारे में थर्ड ईयर में सब्जेक्ट था सर्जरी। और एक ईएनटी सर्जन जो थे हमें आके पढ़ा रहे थे, एंड द फर्स्ट डे ही एंटर्ड इनटू आवर क्लास, व्हाट ही सेड वाज, कहते ही वाज लाइक ही इज लाइक 6'2", है ना। आई स्टिल रिमेम्बर डॉक्टर राणा, ही वाज 6'2", और वो ऐसे चलते थे एज इफ अ मेजेस्टिक एलिफेंट जो होता है, वो कॉरिडोर्स में चल रहे हैं। और जैसे ही वो कॉरिडोर्स में आते थे तो हम जैसे थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर के जो बच्चे होते थे, वो ऐसे छोटे छोटे चूहे और छोटे छोटे जानवरों की तरह साइड हो जाते थे, अपनी क्लासों में घुस जाते थे। एंड मिस्टर डॉक्टर राणा यूज टू वॉक लाइक दिस विद ऑल द मेजेस्टी, है ना।
और फिर वो क्लास में एंटर होते थे एंड देयर यूज्ड टू बी अ पिन ड्रॉप साइलेंस। ओके, अगर आपने बोला तो वो ऐसी उतारेंगे, ऐसी उतारेंगे कि 5 साल तक आप अपने कुलीग से भी नजरें नहीं मिला सकते। And what Dr. Rana came and said to first time was like कि I want your sweet ass sticking to those chairs, है ना, मुझे आपकी तशरीफ इन कुर्सियों पे चिपकी हुई चाहिए। कोई शादी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई लेडीज संगीत नहीं है, कोई घर में कीर्तन नहीं है, कोई फेस्टिवल्स नहीं है, ये 5 साढ़े 5 साल भूल जाओ। The only day you are going to miss the attendance is if you are on your deathbed. And if you die somehow, it's okay. You sacrifice your life. We will come to your pyre meeting. हम आएंगे आपके। So he was so strict, और वो ऐसे बोलते थे ना। और मजाल है लोग किसी की भी क्लास मिस कर दे, डॉक्टर राणा की कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि अगली क्लास में ही यूज्ड टू टेक अ फॉलो। ठीक है। उसके उपरांत क्या हुआ, और जब हमारा फाइनल ईयर था, जब हमारा इंटर्नशिप था, तो एक हमारे पास 12 महीने थे और 12 हमें विलेजेस दिए हुए थे कि 12 विलेजेस में हमारी इंटर्नशिप होती थी। और उसमें से एक विलेज जो होता था वो होता था सर्जरी डिपार्टमेंट के अंडर डॉक्टर राणा के। मजाल है, और हमें वहां पे टाइम पे पहुंचना पड़ता है। माइंड यू, माई कॉलेज वॉज इन ग्रेटर नोएडा एंड आई वॉज रिसाइडिंग इन रोहिणी, एंड इट इज अ 2.5 hour रन फ्रॉम रोहिणी टू द ग्रेटर नोएडा। और उस समय हम अपने आप को बहुत बहादुर समझते थे, हमने कहा था हम अप डाउन करेंगे, हम नहीं हॉस्टल में रहेंगे वहां पर। और उसके आगे 3-4 किलोमीटर्स आगे वो विलेज सेटअप था जहाँ पे हमें वो दिया जाता था। हमारी कैब में 10 बंदे थे, हमारी स्कॉर्पियो थी, कैब थी वो, जो एक बच्चे ने ही करी थी। हम 10 जने थे, यहाँ के जाते थे। जिसका भी सर्जरी डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप लगता था ना रे बाबा रे, सुबह से 4 बजे से सबके यहाँ फोन आने शुरू हो जाते थे, 4 AM। आई डिडंट नो इस्कॉन, आई डिडंट नो मंगला आरती टाइम, आई डिडंट नो कि चार तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे सुबह के उस समय, है ना। 4 बजे से फोन घूमने आज हमारी सर्जरी में इंटर्नशिप लगी है, प्लीज बी ऑन टाइम, प्लीज बी ऑन टाइम। फिर 6 बजे के बाद मिस कॉल्स, मिस का अगले बंदे को मिस कॉल। और अगर थोड़ा सा भी लेट होते थे तो हम सर पे कफन बांध के रहते थे, और हम ड्राइवर को बोलते थे भैया भगा लो भगा लो भगा लो, कुछ नहीं होता, इधर मारो उधर मारो, आप भगाओ, कोई एक्सीडेंट नहीं, हम डॉक्टर है मैनेज कर लेंगे। तो दैट वाज वन, दैट अर्जेंसी, व्हाट वाज दैट। हमें डॉक्टर राणा से डर लगता था। ठीक है। और हमें यह था कि वो सिखा रहे हैं और हमें कुछ मिस नहीं करना, बिकॉज ही वॉज अ वेरी फैबुलस टीचर, इफ ही वॉज आस्किंग अस टू बी देयर तो हम बहुत कुछ उनसे सीख भी रहे थे, है ना। सो अगर सो सो मेनी एक्सक्यूजेस, बाकी सारे टीचर्स की क्लास में वी वर गिविंग एक्सक्यूजेस। मैम एनुअल डे है, आई हैव अ डिबेट स्पीच टू रन, सो आई एम डूइंग दिस थिंग। मैम इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन है, क्विज है, सो आई कांट टेक योर क्लास। अदर टीचर्स वाले ओके ओके ओके, है ना। दे, है ना, कुछ टीचर्स थे जहां हम क्लास भैया बहुत दूर से आना पड़ता था, और रोज सुबह जल्दी उठ के रोहिणी से, स्कूल खत्म होने के बाद भी स्कूल खत्म नहीं हुआ था हमारा, ऐसा लगता था। तो फर्स्ट पीरियड तो मैक्सिमम टाइम्स हमारा मिस होता था। रोहिणी वाला कैब वाला को तो हम बदनाम थे कि ये लोग कभी टाइम पे नहीं आते थे। हमारा कॉलेज यूज टू स्टार्ट एट 8, और हम 8:30 एंटर, 8:35 पे एंटर कर रहे होते थे। टीचर्स वर मैम रिक्वेस्ट कर लो, मैम गाड़ी खराब हो गई, मैम धक्का मारा आज, मैम ये देखो, मैम मुंह पे कालक लग गई है, मैम रोहिणी से आ रहे, मैम वो बीमार हो गया, उसको डायरिया हो गया, उसको ये हो गया। सारे टीचर्स कर देते थे, लेकिन डॉक्टर राणा की क्लास में उनका वो एक जो अपनी निमिष, अपनी आंख पलक भी उठाते थे भैया, द पीपल यूज टू कम वेयरिंग डाइपर्स इन अ क्लास, ये उनका ऐसा खौफ था। सो सी, आउट ऑफ ऑल द नोस, बाकी टीचर्स के साथ क्या था, एक्सक्यूजेस, बट एक यस जो था वो सार सब पे भारी। सो अभी हम क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सक्यूजेस, व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट माय कॉलेज डेज इज बिकॉज हमको पता था राणा के आगे हमारा एक्सक्यूज नहीं चलेगा। हम कहते थे, हमारा बहुत फेमस गाना था, हमको राणा जी माफ करना, है ना। वी यूज टू क्रॉस आवर फिंगर्स एंड हम उनकी क्लास। अभी क्या है कि कृष्णा ने हमें ना कुछ ज्यादा ही लिबर्टी दी हुई है, ही इज लाइक दैट लीनियंट टीचर, है ना। बट यमराज इज लाइक डॉक्टर राणा। तो यमराज नहीं सुनेगा, कृष्णा तो फिर हमारा बापू है, बाप है ना, बाप का में तो भक्त वत्सल होते हैं बाप।
बाप के आगे जिद कर लो, रो रो पिट लो, है ना, बाप माँ बाप तो सुनेंगे, श्रीमती राधा रानी भी सुनेंगे। देयरफॉर कृष्णा हैज गिवन अस फ्री विल। यहाँ पे कनपट्टी पे गन रख के नहीं कह रहे कि से आई लव यू, ऐसा ऐसा कृष्ण नहीं कह रहे, है ना, कि यहाँ पे। लेकिन यमराज, यमराज के सामने आप कर लो, कर लो। तभी तो बहुत लोगों के प्राण कहाँ से जाते हैं, सुसुपोटी क्यों निकलता है जब एंड हो रहा होता है, मृत्यु के समय क्यों निकलता है, क्यों निकलता है? द रीजन इज दैट कि यमराज के आगे डर लगता है रे, है ना। और यमराज फिर सुनेगा भी नहीं, यमराज हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कृष्ण सुन लेते हैं, कृष्ण हमें बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, तभी तो परमात्मा रूप में हमारे साथ चलते हैं ना। तो जो व्यक्ति शरीफ है उसकी शराफत का इतना नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए ना। तो कृष्ण जब आपको कह रहे हैं कि करो, भगवत गीता में बोल रहे हैं, तो अगर आप नहीं करोगे तो, हमने भी क्या ही किया, जो दूसरे टीचर्स थे वो हमको आने दे रहे थे तो हम नाजायज फायदा उठा रहे थे, है ना। और जब वो जो टीचर्स, हमारे डॉक्टर राणा जैसा टीचर था तो हमारा तो बैंड बजा हुआ था। सो दैट इज द डिफरेंस लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी आज मेरे पास एक बच्चा आया छोटा, शी इज इन द प्री स्कूल, साइशा करके उस लड़की का नाम है। वो लड़की इतना बोलती है, इतना बोलती है जिसका कोई हिसाब नहीं, नॉन स्टॉप शी स्पीकिंग। देन आई आस्क्ड हर, चुप हो जाओ, अगर तुम चुप नहीं हुई मैं तुम्हें गोली नहीं दूंगी। सीवीआर होम्योपैथिक डॉक्टर्स हमारे यहाँ ब्राइट चलती है सफेद गोलियों की, बच्चों को मीठी मीठी गोलियों की। वैसे अपने मदर का उसका केस चल रहा था एंड शी वाज नॉट मेकिंग मी लिसन टू हर, और मैं उसको केस सुन भी नहीं रही थी, सुन भी नहीं पा रहे थे। तो उस लड़की को, अनिकेत आया था ना मेरे क्लिनिक में आज, वो लड़की बैठ के मोबाइल देख रही थी, वही लड़की की बात कर रही हूँ। सो वो ऐसा कर रही थी, तो एंड में जब मैंने कहा साइशा यू हैव बीन अ बैड गर्ल और मैं तुमको गोली नहीं दूं, वो लड़की लेट लेट के रो पड़ी, लेट लेट के रो पड़ी एंड आई वाज स्ट्रिक्ट नो। मैंने उसकी मदर को भी कहा, मैंने कहा अगर आप इसको सिखाना चाहते हो ना, आप इसको स्ट्रिक्ट हो जाओ, ये ऐसे करेगी, सी हाउ शी इज एक्टिंग, आपको इसको आज आपको मैं गोली नहीं दूंगी। वो लड़की ऐसे रोई, क्रोकोडाइल ईयर्स, वहां लेट गई, वहां उसने हंगामा कर दिया। थैंक गॉड शी वाज माय लास्ट पेशेंट, नहीं तो इट वुड हैव बीन अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन, कि मैं तो वैसे ही बच्चों में फेमस हूँ हिटलर डॉक्टर के नाम पे। बच्चे मेरे को कहते हैं ऐसे डॉक्टर की तरह गुस्से वाला डॉक्टर बनना है हमने, पता नहीं क्यों कहते हैं, बट आई एम वेरी फेमस अमंग द किड्स, किड्स आर स्केर्ड ऑफ मी। तो उसमें वो लड़की ऐसे रोना पिटना उसने डाल दिया। फाइनली उसकी मदर ने कहा डॉक्टर प्लीज दे दो, प्लीज दे दो मेरे को, नहीं तो ये दोबारा 1 घंटे के बाद आपके क्लिनिक आना पड़ेगा, शाम को आना पड़ेगा, आप इसको दे दो। सो आई वॉज पोजिंग लाइक यमराज फॉर हर, नो मीन्स नो। एंड बट बिकॉज हर मदर इंटरवीन, है ना, उसकी मदर ने इंटरवीन किया, तो आई वॉज ओके, चल दे दी, ये क्योर हो रही है, चलो ओके, यू नो। सो व्हाट इज दैट? तो जब हम कृष्ण के साथ वैसा रिलेशनशिप डेवलप करेंगे ना, जब भगवान कहते हैं सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि मैं तुम्हारे साप सारे पाप खराब कर दूंगा। आई वॉज बीइंग यमराज, साइशा यू हैव नॉट बीन अ गुड गर्ल, तुम इतना शोर मचाया, तुमने इतना तेज से अपना यूट्यूब पे रील्स देखा, तुमने इतना तेज से मेरा सारा बाहर का टेबल का मैगजीन्स खराब कर दिया, है ना, यू हैव नॉट बीन अ गुड गर्ल, सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द ग्लोब्यूल्स, मैं तुम्हें मीठी दवाई नहीं दूंगी। बट हर मदर केम बिकॉज शी हैड दैट रिलेशनशिप विद द मदर, एंड आई कैन नॉट से दैट टू हर पेरेंट ना, एक आंख की शर्म थी या कुछ थी, शी इज अ वेरी ओल्ड पेशेंट ऑफ माइंड, जब उसका शादी भी नहीं हुआ था तब से वो मेरे पास लेडी आ रही है। सो आई टोल्ड, फिर जब उसने बोला देन व्हाट आई डिड, आई क्रॉस्ड ऑल माय रूल्स, है ना। मैंने कहा नहीं ओके ठीक है, मैंने फिर उसको ग्लोब्यूल्स दे दिया। तो वैसे ही होता है जब हम कृष्ण के साथ रिलेशनशिप बना लेते हैं, एंड दो वी हैव नॉट लिव्ड आवर लाइफ टू अ प्रॉपर स्टैंडर्ड, यमराज हमें लेने आता है, देन व्हाट कृष्ण सेज, नहीं नहीं यमराज यू गो, यू डोंट, इसको इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दो। यमराज से नो नो नो, इसको गोलियां नहीं देनी, ये आपको गोली बना रहा है, ये कर रहा है ना। अजामिल के साथ यही हुआ, अजामिल लिव्ड हिज लाइफ इन टोटल प्रोमिस, पूरा यू नो विद प्रोस्टिट्यूट, पूरा लस्ट वाला, लस्ट स्टोरीज उसने करा, और एंड में जस्ट सेइंग 4 वर्ड्स नारायण, कृष्णा ने बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया ना, आ गए थे ना यमदूत उसको लेने को।
एवरीवन नोज द अजामिल स्टोरी ना, द न्यू वन, दीपांशु एंड लक्ष्य। ऑल्दो मैंने ये स्टोरी इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बार सुनाई हुई है। सो द थिंग इज कि आप ये देखेंगे कि अ, यमराज से बचने का, यम पाश से बचने का ओनली वन तरीका है, दैट इज कृष्णा, है ना, आर रिलेशनशिप विद कृष्णा। एंड आर रिलेशनशिप विद कृष्णा कैन ओनली बी फॉर्म्ड बाय अ गुरु, कैन बी फॉर्म्ड वाया गुरु महाराज। बट अगर गुरु महाराज ही हमें प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो फिर हमारा क्या सहारा है, हमें कौन प्रोटेक्ट करे? कृष्णा तो हमें जानता नहीं ना, कृष्णा तो गुरु महाराज को जानते। सो इफ आई हैव टू मीट नरेंद्र मोदी, आई कैन नॉट गो एंड से सर हाय, आई एम द सिटीजन ऑफ योर कंट्री हुज प्राइम मिनिस्टर यू आर। Narendra Modi will say, okay, fine, it's okay, you go sit over there. But if someone, if I go through his brother, if I go through his mother, and then उनकी मदर जाके मेरे को इंटर दो, उनकी मदर अभी है नहीं, मतलब आई एम गिविंग यू अ फैक्चुअल एग्जांपल, कि अगर उनकी मदर मेरे को नरेंद्र ये दिस गर्ल आई नो, तो ही विल बी लाइक गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन ना। तो उसी प्रकार कृष्ण हमको जानते नहीं, तो वाया मीडियम क्या है, गुरु महाराज। गुरु महाराज होल्ड्स आवर हैंड एंड से कि कृष्ण, दिस इज माय डिसाइपल सो एंड सो, और आई टेक अ गारंटी इन्होंने अच्छा काम किया, प्लीज इनको ले आओ। जैसे प्रभुपाद ने क्या बोला था, प्रभुपाद ने जब एक व्यक्ति ने, जैसे अनिकेत ने उस दिन प्रश्न किया कि 16 माला से हो जाएगा क्या माता जी, तो वैसे ही प्रभुपाद से किसी ने प्रश्न किया 16 माला से हो जाएगा प्रभुपाद, उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उन्होंने कहा फिर हम पूरी जिंदगी सिर्फ कैसे करेंगे? तो तब प्रभुपाद ने क्या कहा था, प्रभुपाद ने बोला था कि मैंने ना बैकडोर एंट्री खोल रखी है, तो मैं देखता हूँ कि कृष्ण कैसे नहीं तुम्हें स्वीकार करेंगे। और एक बार ऐसा ही स्टेटमेंट था चैतन्य चरितामृत में भी, उसमें चैतन्य महाप्रभु ने कहा था मैं सिर्फ लखपति के घर खाना खाता हूँ। तो सबका दिमाग घूम गया कि लखपति, हम तो बहुत दरिद्र हैं। तो फाइनली ये डाइसफर हुआ कि वो लखपति का मतलब क्या है, वो जितने राउंड्स, लैक्स में राउंड्स हरि नाम चांट करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उन्हीं के वहां पे प्रसादम पाते हैं। तो फिर अ, अभी प्रभुपाद को कोई आया और उन्होंने कहा प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा है कि अब मेरे घर तो गौर निताई के विग्रह है, अभी मैं तो इतना राउंड्स नहीं चांट करता, मैं तो 16 ही कर पाता हूँ विद माय गिवन ऑफिस टाइम एंड एवरीथिंग। तो तो फिर क्या चैतन्य महाप्रभु जो वो मैं भोग ऑफर कर रहा हूँ वो एक्सेप्ट नहीं कर ले? तो प्रभुपाद ने कहा मैं देखता हूँ वो कैसे नहीं खाएंगे, तुम लगाओ, वो खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? मतलब जैसे कोई होता है ना, वो क्या करेगा, उसका तो बाप भी करेगा। तो प्रभुपाद हैड दैट क्लोजनेस विद हिज यू नो चैतन्य महाप्रभु एंड एवरीवन। सो दिस इज दिस इज व्हाट, सो वी कैन रीच फायर, हम फायर को टच कर सकते हैं वाया मीडियम। हम हाथ, फायर को हाथ से टच करेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। सो कृष्णा इज लाइक दैट फायर, और हम एज अ जीव कैन नॉट सी कृष्णा, कैन नॉट कैन नॉट परसीव कृष्णा, हमें एक वाया मीडियम चाहिए। तो जैसे फायर को टच करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक डंडी, वुडन डंडी चाहिए होती है कि जो एक तरफ फायर के में हो और एक तरफ आपका हाथ में हो। उसी प्रकार से कृष्ण को अप्रोच करने के लिए, भगवान को अप्रोच करने के लिए वी नीड गुरु। एंड नाउ गुरु इज गिविंग अस अ डायरेक्शन हियर कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, बस पक्का पीरियड, नथिंग शॉर्ट देन इट, नथिंग मोर देन इट, एंड मिनिमम 16 राउंड्स। एंड माइंड यू, those 16 rounds should be attentive chanting. So that is अच्छा। अच्छा, नाउ देर इज दिस असाइनमेंट फॉर यू जो आपने करना है, तो 4 पॉइंटर्स में, मैंने पता नहीं लास्ट कब असाइनमेंट दी थी और आप लोगों ने करके दी है कि नहीं, अब जस्ट लॉस्ट द ट्रैक ऑफ दैट। अभी जो अभी का जो असाइनमेंट मैं दे रही हूँ, प्लीज नोट डाउन, नेक्स्ट मंडे तक मेरे को दे देना। 4 पॉइंटर्स में बताना है कि जो भी 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आप फॉलो कर रहे हैं, उनको फॉलो करने में क्या चुनौती आ रही है ना। व्हाट इज अ रोड ब्लॉक कि आप 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो कर पा रहे? व्हाट इज द बिगेस्ट हर्डल, वो बिगेस्ट मुसीबत आपके बीच में क्या आ रही है कि आप 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल नहीं कर पा रहे? वो 4 पॉइंटर्स में लिखना है, ठीक है? और नाउ यू ज्वाइन द नेक्स्ट लिंक।